लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो वीसीज़ के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वीसीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगे। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हैं, वहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। उन पे वाइस चांसलर वो होने चाहिए कि जो उस मेयार के हों, जो उन बच्चों को एक कौम बना सकें। नून लीग के नामजद करदा वाइस चांसलर्स पर करप्शन के इल्जामात हैं। अपनी ख्वाहिश पर किसी को वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम और वाइस चांसलर्स की तैनाती मेरिट से हटकर नहीं करेगी। वाइस चांसलर वो हैं जो बच्चों को एक कौम बना सकें। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात मुबारक की वज़ीर आला मरीम नवाज के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। मरीम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतल्लिक मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का बयान नहीं दिया। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। मरीम नवाज ने पहली मरतबा शफाफ तरीके से वाइस चांसलर की तैनाती का अमल मुकम्मल किया। चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों के मामला सियासत के बजाय फामो तफहीम से हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात है, सियासत के लिए इदारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी और वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी किसी गैर सियासी सोच या जमात से मुज़ाकरात नहीं करती। लड़ाई के लिए बहुत वक्त है, खुदारा मुल्क की बेहतरी की तरफ जाने दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान ने आज रात 7 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। हंगामी इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। 29 सितंबर को पूरे मुल्क की शाहराहों पर धरनों की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। बिजली के बिलों के बाइकआउट पर रेफरेंडम करवाया जाएगा। जमात इस्लामी रेफरेंडम के नताइज की रोशनी में बड़ा ऐलान करेगी। लाहौर की शाहराहों पर पहली मरतबा हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलने को तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया। बस पर सफ़र भी किया। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बस चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक एक डबल डेकर बस का इजाफा होगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सियाहत के लिए डबल डेकर बस शुरू की जाएगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का प्लान। ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लाइन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। तामीर के लिए आलमी इदारों से राब्ता किया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 2 नई लाइनों पर ब्लू और पर्पल लाइन का रोड मैप तैयार कर लिया। ग्रीन और ऑरेंज पर्पल ब्लू लाइन से मास ट्रांजिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। ब्लू लाइन जौहर टाउन, गुलबर्ग, शमा करतबा और जिना हाल तक तामीर करने की तजवीज़ पर पर्पल लाइन को 19 किलोमीटर तवील करने की तजवीज़ दी गई। लाहौर में आंखों के इलाज के लिए टेस्ट ऑफ द आर्ट अस्पताल के कयाम का फैसला। अल-शिफा ट्रस्ट को अस्पताल के लिए 63 केनाल 9 मरला अराजी फराहम करने की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डीसी को अराजी की फरहमी और प्राइस असेसमेंट का टास्क सौंपा। डिप्टी कमिश्नर ने मौजा हलूकी में 63 केनाल 9 मरला सरकारी अराजा की निशानदही की। पंजाब हुकूमत ने अराजी 5000 रुपये फी एकड़ सालाना लीज पर देने की मंजूरी दे दी। चंद बरसों के दौरान दिल के मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा। पीआईसी की इमरजेंसी में मरीजों का लोड बढ़ गया। इमरजेंसी में मरीजों की रोजाना तादाद 2000, ओपीडी में 3000 तक पहुंच गई। एमएस डॉक्टर मोहम्मद शुएब कहते हैं, मरीजों की तादाद बढ़ने के बावजूद पीआईसी में इलाज जारी है। रोजाना 100 से जायद एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा रही है। रोजाना 10 से जायद बाईपास सर्जरीज हो रही है।
जेल रोड अंडरपास के अलाइनमेंट का मंसूबा 6 सालों से अमल दरामद का मुंतजर। एलडीए के मंजूर शुदा बजट में कैनाल रोड के अंडरपास को दाएं तरफ बनाने का मंसूबा ड्रॉप। अंडरपास की रिमॉडलिंग के तमाम फंड सरेंडर कर दिए गए। कैनाल रोड पर जेल रोड अंडरपास सबसे कदीमी और पहला अंडरपास है। जेल रोड अंडरपास को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के खिलाफ करार दिया गया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का कजाफी स्टेडियम में ज़ेर तामीर वासा अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइट का दौरा। हुकाम की मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। जैद बिन मकसूद बोले, मंसूबा बारिशी पानी को जखीरा महफूज करने के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। 40 लाख गैलन कैपेसिटी का मंसूबा कजाफी स्टेडियम के तरफ बारिशी पानी को जखीरा करेगा। जखीरा पानी पार्क्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मजीद 10 वाटर टैंक्स तामीर किए जाएंगे। ब्रायलर बदस्तूर गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। मुर्गी गोश्त कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 306 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। गिराम फरोशों ने महंगी सब्जियों फल पर अपने अलग से ही रेट लगा दिए। प्याज 180, टमाटर 140, लहसुन 650, अदरक 780 रुपए की किलो हो गई। टिंडे 250, मेथी 320, करेले 200, गोभी 130, शलजम 200 रुपए किलो में फरोख्त। केला 180 रुपए दर्जन, सेब 280, आलू बुखारा 400, आड़ू 285, आम 250 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए कमी का इम्कान। डीजल की कीमतों में 3 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। पंजाब के असातिज़ा को एहतजाज महंगा पड़ गया। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों के रहनुमाओं को नोटिस जारी। सरकारी मुलाजमीन को गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त नहीं। नोटिस का मतन असातिज़ा तंजीमों की जानिब से आज मुतालबात के हक में एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब स्कीम के लैपटॉप तलबा की पहुंच से दूर पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील होने लगे। स्टॉक में मौजूद 44 लैपटॉप्स मुकम्मल डेड। 262 खराब लैपटॉप भी रिपेयरिंग के मुंतज़िर। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में लैपटॉप्स खरीदे गए। पीटीआई हुकूमत ने लैपटॉप पर पाबंदी लगाई। हजारों लैपटॉप तलबा के बजाय महकमों को दिए गए। हाईकोर्ट ने पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त निपटा दी। डीसी को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को फैसला करके रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई रहनुमा अकबल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। अपनी जायदाद की खुद कीमत लगाए। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम शुरू। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के हवाले से पेपर वर्क तैयार किया जाने लगा। शहरी अपनी प्रॉपर्टी की खुद असेसमेंट करके महकमा एक्साइज को बताएंगे। शहरियों की जानिब से भिजवाई गई असेसमेंट की तस्दीक महकमा एक्साइज करेगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक मंसूबे का तफसीली जायजा लेने के बाद मंजूरी ली जाएगी। ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने वाले ही ट्रैफिक में खलल का बायस बन गए। हेलमेट और लाइसेंस की चेकिंग के लिए मोटरसाइकिल सवारों पर वार्डन्स के जगह जगह रोकने के मंजर आम। हर सड़क पर वार्डन्स को धड़ाधड़ चालान की खुली छुट्टी। बड़े शाहराहों पर कार्रवाइयों से ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया। लोग अपनी मंजिलों पर मजीद ताखिर से पहुंचने पर मजबूर। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। कल और परसों शहर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। मगरबी हवाएं शहर में दाखिल होने के बाइस दर्जे हरारत में भी कमी का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास कहते हैं 16 अक्टूबर से आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश के इकदाम उठाएंगे।